शारदे का धाम है, कवित्व गुनगुनाइए, साहित्य में समाइए और संयोजक महोदय की कीर्तियों को दिल से ना भुलाइए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक लड़का आया, कहने लगा, हमने उससे रास्ता पूछा, कहा कि हमारे यहाँ जा रहे हो, कुछ पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाँ। तो कहे छक्का से? हमने कहा कबूतर। कहे खा से? हमने कहा खरगोश। यार इतना तो पता है। कहे अच्छा अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो लड़के ने कहा फिर लिखा काहे है? सही बात है। अगर अंगा माने कुछ नहीं तो लिखा काहे? इतने साल से काहे? अच्छा, उसने कहा हिंदी में तुम फेल, अंग्रेजी बताओ। हमने कहा पूछो। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, छोटी वाली ABCD सुनाओ। हम कहे फंस गए यार, ये तो नहीं सुना पाएंगे। कहे तुम अंग्रेजी में भी फेल। कहे अच्छा एक बात बताओ, इतिहास जानते हो? हमने कहा हाँ। कहे सबसे बड़ा कांड कौन सा हुआ था? हमने कहा कांड तो बहुत हुआ था, एक जलियांवाला कांड हुआ था। कहे क्या हुआ? हमने कहा गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहा सबका आधार नंबर और पता बताओ। ये सीतापुर का लड़का था। बड़ी हैरानी। हमने कहा यार ये तो फेल। कहे अब अंतिम सवाल सुनो, पत्रकार महोदय सुनिएगा, जरूर लगे कि सीतापुर की ये धरती है। और उस लड़के का प्रश्न सुनिए। उसने कहा चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? हम कहे बता देंगे। कहे पूरे पहले सुनो तो। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे, वो सलवार किसकी थी? रामदेव जो पहन के भागा। हाँ, असली तालियां यहाँ नहीं उठनी थी, असली यहाँ उठनी थी कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था। समस्याएं जहां हैं वहां रहो। मोदी जी ने कहा सोच बदलो, लोगों ने शौचालय बदल दिया। नहीं मतलब दो पहन के कोई आया नहीं था भाई साहब उस सभा में। अब दुनिया यही कह रही है कि रामदेव जी सलवार पहन के भागे। भागे सलवार किसकी पहन के भागे? प्रश्न यहाँ है। एक कवि होता है जो अंदर तक गहराइयों तक जाता है। अब उतनी गहराई तक नहीं जा पाते जितने वरिष्ठ लोग गए हैं। कुछ लोग तो गहराई में जाने के लिए अपना सर तक मुड़वा देते हैं। सबकी अपनी गहराई है। कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ ली के अच्छी, अभी भाई साहब कह रहे थे वो फरारी से जा रही थी, हम साढ़ हाँक रहे थे, वही लाइन में आगे दोहराता हूं कि उसको पढ़ ली के अच्छी मिली नौकरी। ये गधे थे गधे के गधे रह गए। वाह, बहुत लोग गधे रह गए। हम खुद ही परेशान थे, हम अकेले रह गए, कई सारे लोग गधे रह गए। मैं अच्छा लगा। देखो ये दूर दूर कवि जाते हैं। आदरणीय रजनीश जी हैं, बहुत दूर दूर कवि सम्मेलन। एक बार क्या हुआ कि 4 साल के लिए चले गए। 4 साल के लिए कवि सम्मेलन में चले गए, तो 4 साल बाद लौट के आए तो देखा घर में 1.5 साल का लड़का घूम रहा है। कहने लगे अच्छा कवि जब कई दिनों तक कवि सम्मेलन करता है तो उसके मन में हरदम काव्य गुजरता है। अभी जगजीवन जी कह रहे थे जो बात कहो सब काव्य में कहो। ये घर पे आए, दरवाजा खोला, देखा 1.5 साल का लड़का घूम रहा है। पत्नी की तरफ देखा, इन्होंने कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? पत्नी ने इन्हीं के स्वर में जवाब दिया, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। क्या बात। ये झल्ला है। कहने लगे हैं, अपनी मम्मी की तरफ देखा। उन्होंने कहा जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। आगे की गीत सुनने के लिए हमारा नीला वाला बटन दबाएं। आपको क्या लगा था ये पेमेंट में सब ले लेंगे? हाँ, बैगन नीला है। कुछ लोगों का ध्यान बैगने पटका हुआ है और यहाँ कवियों के बैगना पड़ा हुआ है।
जो एक सामने खड़ा है, पीछे वाले उसको उंगली कर रहे हैं कि ये बैठेगा कब। भाई देखो, जिसका जितनी देर उतनी देर रहेगा, उसका पौरुष है उतनी देर खड़ा। बुढ़ापा बहुत तंज हो रहा है। देखो, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक काका जी थे। एक बार की बात है, रात का समय था। उन्होंने कहा, कवि जी आंखों का ऑपरेशन कराना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे कम दिखाई देता है। रात का समय था। हमने कहा आसमान की तरफ देखो काका। कहने लगे देखा। हमने कहा क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? नजर कमजोर होती है। सुनिएगा दादा, नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। असली पंक्तियां तो ये हैं कि यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं। रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं। रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले। हाँ, दादा से प्रेरणा लो, मौज करोगे। नहीं है क्या? वास्तव में मैंने कोई बात कह दी है तब सीतापुर का आशीर्वाद चाहता हूं कि समझ न आवा कहां से बरसा और कहां के भीजा जी। समझ न आवा कहां से बरसा और कहां के भीजा जी। जेहका लपुआ झिंगुर समझो तगड़ा दिस नतीजा जी। जेहका लपुआ झिंगुर समझो तगड़ा दिस नतीजा जी। और सीमा पार से सीमा आई लोग भय भौचक्का। असली कहानी यहाँ है। तालियां उठा दे तो मैं इस लाइन को बढ़ा दूं। क्या बात है? फिर से जुड़ना कि समझ न आवा कहां से बरसा और कहां के भीजा जी। समझ न आवा कहां से बरसा और कहां के भीजा जी। जेहका लपुआ झिंगुर समझो तगड़ा दिस नतीजा जी। जेहका लपुआ झिंगुर समझो तगड़ा दिस नतीजा जी। सीमा पार से सीमा आई लोग भय भौचक्का। सीमा पार से सीमा आई लोग भय भौचक्का। पाकिस्तानी बलिंगा साला। पाकिस्तानी बलिंगा साला बना सचिन माजी जाजी। पाकिस्तानी बलिंगा साला बना सचिन माजी जाजी। समझ न आवा कहां से बरसा और कहां के भीजा जी। जिनका लपुआ झिंगुर समझो तगड़ा दिस नतीजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगाओ सबको अंग से अंग मिलाओ के मौसम आ गया है। कि मौसम आ गया है। अंग में रंग लगाओ सबको अंग से अंग मिलाओ के मौसम आ गया है। कि मौसम आ गया है। मल दो गुलाल तन पे गोरी हो चाहे कोई काली हो। मल दो गुलाल तन पे गोरी हो काहे कोई काली हो। और छोड़ो ना उसे भी जिसके नैन कजरारे होठ लाली हो। क्या बात है? साली असली कहानी जुड़िएगा। साली को आधी घर वाली, साली को आधी घर वाली, बना लो बारी बारी के मौसम आ गया है। के मौसम आ गया है। अंग में रंग लगाओ सबको अंग से अंग मिलाओ के मौसम आ गया है। अब ये लेकिन दिक्कत ये है, अभी सांडों की चर्चा खूब हो रही थी। एक किसान का दर्द कुछ यूं कह रहे थे कि हम किसानी का करी, हम किसानी का करी, खेती देती ना यधेला हम किसानी का करी।
तो रात चरे जंगली जानवर दिन माँ चरे बहेला, रात चरे जंगली जानवर दिन माँ चरे बहेला, और गाय बैल खेते माँ घूमे बन के मजनू लैला, खेते खेते हैला हैला हम किसानी का करी, खेते खेते हैला हैला हम किसानी का करी। और जब ऐसा दर्द हुआ तो मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि सफचट खेतिया किसनी आए बाबा, जुड़िएगा, सफचट खेतिया किसनी आए बाबा, सफचट खेतिया किसनी आए बाबा, कैसे का बची दाना पनिया हो, कुछ बोला मुंह खोला, हो अब खेती का, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला, खेती भई बेकार बंद भइल रोजगार, अब कैसे का घर चलाई आई, छूट गईल रोजगार बंद भइल व्यापार, अब कैसे का रउर, अब कैसे का घर चलाई। उधर से आवाज आई, और जो आवाज आई थी दिल्ली से वो सुनिएगा, यहरी वहरी ना दौड़ा बाबू बेचा पकौड़ा, यहरी वहरी ना दौड़ा बाबू बेचा पकौड़ा। तब भाई मिश्रा जी ने कहा कि बीएम में कई के जवनिया बितवली, बीएम में कई के जवनिया बितवली, लागता की कैली नादनिया हो, कुछ बोला मुंह खोला, हो अब खेती का, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला अब खेती। देखो जिस प्रदेश में हम हैं उसकी कहानी ये है आदरणीय संचालक महोदय कि जैसा भी जो करेगा हर पल खुशहाली रखते हैं, और होठों पर हर बात निराली रखते हैं, और वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, वो पत्नी से अक्सर ही पिट जाते हैं, जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं, जो जीवन में बाहर वाली रखते हैं। लोग सोचते हैं ये छोटी बात है, जब कुंवारे थे उस समय फेसबुक पर सिंगल का स्टेटस लगाया था, आज तक वही बना हुआ है। सोचते हैं छोटी बात है, छोटी है जो बात बड़ी हो जाएगी, और बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी। एक बड़े नेताजी थे, बाहर वाली 84 साल की उम्र में साथ खड़ी हुई थी, फिर 7 फेरे लेने पड़े थे, नाम लेना उचित नहीं, लोग सब जानते हैं। बाहर वाली साथ खड़ी हो जाएगी, और जिस दिन पता चलेगा शादी शुदा है ये, उस दिन इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। और 12 बज रहा है, ठीक 12 बजे एक ही मन करता है, शायद इसमें से जिन जिन लोगों का करता हो। और कवि सम्मेलन के बारे में कहा जाता है कि जो पूरी रात कवि सम्मेलन सुनता है भगवान उसका व्यापार बढ़ाता है, जो आधी रात को चला जाता है उसका परिवार बढ़ाता है। अब ये देखना होगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो व्यापार बढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, जो बीच से उठकर चला जाए वो समझ जाना कि परिवार बढ़ाने के लिए बैठा है। लेकिन मेरा जो मन है वो यही है कि थोड़ी नमकीन मिल जाए, जरा सा जाम मिल जाए, थोड़ी नमकीन मिल जाए, जरा सा जाम मिल जाए, और मिटा दे दर्द तन मन का। दादा जो झंडू बाम मिल जाए।